Hello friends, welcome back to another exciting food review। अगर आप देसी खाने के शौकीन हैं या बारबेक्यू आपका फेवरेट है, अगर आपको पसंद है कि लाइव बारबेक्यू होना चाहिए और एनवायरनमेंट भी ज़बरदस्त सा होना चाहिए, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज भी आपको लेकर तो सरीना ही जा रहे हैं, लेकिन आज हम ज़माना रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, बल्कि आज आप विजिट करेंगे इनका बारादरी। बारादरी की स्पेशलिटी इनका लाइव म्यूजिक, लाइव बारबेक्यू और देसी मेन्यू है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक दफ़ा याद कराती जाऊं कि हर हफ्ते मैं आप लोगों के लिए एक नया फूड रिव्यू लेकर के आती हूं। इस फूड रिव्यू के अंदर मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करती हूं, इनका मेन्यू, इनके रेट्स, इनकी एज, नॉट इनकी बट एज लिमिट जो होती है, इसके अलावा टाइमिंग भी। तो आज बहुत ही स्पेशल सा दिन है। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और हम सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हैं सरीना होटल। सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरने के बाद हम जा रहे हैं इनकी पार्किंग की तरफ। इनकी पार्किंग नीचे की तरफ भी है, लेकिन अगर आप वैले पार्किंग कराना चाहते हैं तो यहाँ से गाड़ी ऊपर ले जाइए। मैं आज के रिव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि देसी फूड की मैं इतनी ख़ास फ़ैन नहीं हूँ जब कभी भी बाहर जाना हो, लेकिन बारबेक्यू मेरा फेवरेट है। तो देखते हैं इनके बारबेक्यू का टेस्ट कैसा है। अब हम आ चुके हैं होटल के अंदर और यहाँ पर हम स्कैनिंग से गुजारेंगे जो भी हमारे पास बिलोंगिंग्स हैं उनको। इसके बाद स्ट्रेट जाने की बजाय हम यहाँ से ही राइट साइड वाला कॉरिडोर लेंगे बारादरी रेस्टोरेंट जाने के लिए। अब हम इनके पैसेज से गुजर रहे हैं जहाँ से हम रेस्टोरेंट में जाएंगे। रेस्टोरेंट जो है ये इनका आउटडोर है और स्विमिंग पूल के एरिया से गुजरते हुए हम बारादरी जाएंगे। ये रहा इनका आउटडोर एरिया। इस साइड पर स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल एरिया के बिल्कुल साथ ही इनका बारबेक्यू एरिया है। और बारादरी के नाम से, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रेस्टोरेंट है। बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम था, हल्की हल्की सी खुनकी थी हवा में और बारबेक्यू की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इनके सिटिंग अरेंजमेंट पर। आप देख सकते हैं कि लॉन में इन्होंने सेटअप सारा लगाया हुआ है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा है। इसके अलावा जो इन्होंने डिशेस यूज़ की हैं खाने के लिए, वो सारी बहुत ही ट्रेडिशनल सी हैं और एक बहुत ही अच्छी सी लुक आ रही है। और यहाँ पर चेक करिए इनकी क्रॉकरी। मुझे इनकी क्रॉकरी भी बहुत ही मज़े की लगी। तो चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं मेन्यू। और यहाँ पर दो तरह का सूप है। एक तो मटन की यखनी है, दूसरा क्रीम ऑफ कैरेट्स एंड पम्पकिन था सूप। मटन बिरयानी थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई थी। और ये रही चिकन हांडी, इसका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का था। सॉस में भी इनके पास काफ़ी वैरायटी थी, जिसमें मटन कढ़ाई भी शामिल थी और इसका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का था। इनके पास मटन के काफ़ी ज़्यादा आइटम्स थे। और यहाँ पर थी ट्रेडिशनल से स्टाइल की बनी हुई मिक्स वेजिटेबल्स। दालों में इनके पास दाल मसूर लिखा हुआ था कार्ड पे, जबकि टेस्ट मुझे जो है वो कुछ माश की दाल जैसा लग रहा था, जो कि मेरे लिहाज से बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है बारबेक्यू के साथ। और यहाँ पर था सरसों का साग। साग मुझे जब भी बाहर खाने का मौका मिला है, मुझे लगता है इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर साग बहुत ही कमाल का बना हुआ था। और ये जो बड़े बड़े से पॉट्स में आपको नज़र आ रहा है, ये है निहारी। बीफ निहारी के साथ यहाँ पर आप देखिए तो ये सारे निहारी के लवाजमात आपको मिलते हैं। और आगे वाले पॉट में पड़ा हुआ है हलीम, चिकन हलीम है ये।
लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हलीम या निहारी टेस्ट करना चाह रहे हैं तो इससे पहले सारा खाना खा लीजिए, क्योंकि ये जो स्पून्स पड़े हैं इनको उठाने के लिए आपको वाकई बहुत एनर्जी चाहिए होगी। ये रहा इनका सैलेड बार, और इसमें आपको डिफरेंट तरह के सॉस नज़र आ रहे हैं। hummus है इसके अलावा, और चटनियाँ भी थी काफ़ी तरह की। चूँकि सारा मेन्यू जो है वो ट्रेडिशनल सा था, तो इसमें उन्होंने सारी वैरायटी जो है उसी हिसाब से रखी हुई थी। चाट थी, चटनियाँ थी। अगर आप जो है सैलेड ड्रेसिंग के अलावा पसंद करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रेश कट करके भी रखी हुई थी। यहाँ पर फ्रूट चाट भी था, गोलगप्पे थे, इसके अलावा समोसा चाट बनाने के लिए भी प्रॉपर चीज़ें थी। और समोसा चाट चूँकि मेरे बेटे का फेवरेट है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई इस ऑप्शन की। चलिए अब चलते हैं इनके लाइव स्टेशंस की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने कटा कट पड़ा हुआ है और उसके सारे स्पाइसेस भी हैं। और इस तरफ हो रहा है फ्रेश बारबेक्यू। बारबेक्यू में यहाँ पर था मटन टिक्का, इसके अलावा चिकन बोटी थी और सीख कबाब थे बीफ के। और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बन रही थी इनकी फ्रेश सब्जी। फ़िश भी जो है ये लाइव फ्राई हो रही थी, और आप साथ ही साथ जो है वो गरम गरम ऑर्डर कर सकते थे, साथ साथ आप फ्रेश फ़िश ले सकते थे। यहाँ पर आप देखिए तो चपली कबाब बन रहे हैं, और चपली कबाब इनके बहुत ही टेस्टी थे। 4 तरह की इनके पास फ़िश की वैरायटी थी, जिसमें मुझे होल फ़िश जो है वो अच्छी लगी। अब चलते हैं इनके डिज़र्ट बार की तरफ, और डिज़र्ट बार पे हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी थी। न सिर्फ वैरायटी बहुत अच्छी थी, बल्कि इन सब चीज़ों का टेस्ट भी कमाल का था। स्पेशली जो इनके बेकरी आइटम्स थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। बेकरी आइटम्स की बात की जाए तो मैंगो मोस और वॉलनट जो पाई थी वो मेरी फेवरेट थी। इसके अलावा जो इनकी ब्राउनी थी वो भी बहुत ही कमाल की बनी हुई थी। ट्रेडिशनल स्वीट्स की बात की जाए तो खीर जो है वो बहुत ही टेस्टी थी। इसके अलावा शाही टुकड़े थे जो कि अच्छे थे। गुलाब जामुन और जो जलेबियाँ थी वो फ्रेश बन रही थी, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और जो ये पाकिस्तानी स्वीट्स हैं इसकी भी काफ़ी अच्छी रेंज यहाँ पर रखी हुई थी। ये रही होममेड आइसक्रीम जो कि वनीला फ्लेवर में थी, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर हमने बनवाई फ्रेश जलेबियाँ, और फ्रेश जलेबियाँ जो है इनका अपना ही टेस्ट होता है। बहुत ही अच्छी क्रिस्पी जलेबियाँ थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, और जो शेफ़ थे वो भी बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पर ये लाइव पूरियाँ भी बना रहे थे, जो कि फ़िलहाल तो यहाँ नहीं पड़ी थी। आप चाहें तो ऑर्डर पे बनवा सकते हैं, या आपको फ्रेश बना करके देते हैं। सूजी का हलवा पड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमेशा की तरह स्टार्ट किया सूप से, और सूप में हमने मटन यखनी ली थी। बहुत ही ज़बरदस्त थिक सी कंसिस्टेंसी थी इसकी, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। चपली कबाब जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत अच्छे थे। फ़िश जो है वो मुझे इनकी थोड़ी एवरेज लगी। 2-3 तरह की फ़िश की वैरायटी थी यहाँ पर, लेकिन उस तरह से फ्लेवरफुल नहीं थी। मतलब सारी ही जो फ़िश की वैराइटीज़ थी मैंने तकरीबन सभी टेस्ट की थी। मुझे लगा कि थोड़ा सा और बेहतर हो सकती थी, स्पेशली जब इतना स्पाइसी सा देसी सा मेन्यू हो तो उसके साथ कुछ लाहौरी स्टाइल की फ़िश होनी चाहिए थी। बट एनीवेज़ ओवरऑल अच्छी थी। फ़िश तो एवरेज थी, लेकिन जो शेफ़ थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हर दफ़ा हमें फ़िश जो है वो फ्रेश करके दी। यहाँ पर मैं एक और ख़ास चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि इस रेस्टोरेंट का ओवरऑल सारा ही स्टाफ जो है वो बहुत ही हॉस्पिटेबल था, बहुत ही अच्छा था। स्पेशली जो इनके रेस्टोरेंट मैनेजर थे वो बहुत ही एक्टिव थे, हर टेबल पर जा कर के चेक कर रहे थे और बहुत ही अच्छे से फैसिलिटेट कर रहे थे।
ज़माना रेस्टोरेंट से इनके रेट्स थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन जब इतनी अच्छी सर्विस मिलती है तो रेट्स जो है वो जस्टिफाई कर जाते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि इनका जो मेन्यू है उसमें मटन आइटम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो शायद इस वजह से भी ये थोड़ा सा हायर साइड पे है। तो फ्रेंड्स, अब वक्त हुआ है कि मैं आप लोगों के साथ इनकी रेट डिटेल्स शेयर करूं। तो जिस रेस्टोरेंट पर अभी हम हैं, रेस्टोरेंट का नाम जो है वो बारादरी रेस्टोरेंट है। ये डिनर बफ़े है और लाइव बारबेक्यू यहाँ पर होता है। टाइमिंग्स की बात की जाए तो शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक इनकी टाइमिंग्स है। रेट इनका 4500 प्लस टैक्स है। टैक्स ये लोग 15% चार्ज करते हैं। आप चाहे कार्ड से पेमेंट करें या फिर कैश पेमेंट हो, टैक्स जो है वो 15% ही चार्ज होगा। टैक्स मिलाकर के प्राइस जो है वो 5175 रुपीज़ बन जाती है। इसके अलावा इनकी कोई और डिस्काउंट ऑफ़र नहीं है। पर हेड जो है वो ये चार्जेस मैंने आपको बताए हैं। अंडर 5 इयर्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज होगा। 5 to 10 इयर्स के जो बच्चे हैं वो हाफ़ चार्ज होते हैं। 10 इयर्स से ऊपर फिर फुल चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और मैं आप लोगों को ये जगह ज़रूर रेकमेंड करूँगी, स्पेशली यहाँ का जो स्टाफ है उसकी वजह से। क्योंकि बाकी अगर टेस्ट की बात की जाए तो बाकी इनके रेस्टोरेंट्स का टेस्ट भी अच्छा ही होता है ऑब्वियसली, लेकिन स्टाफ और उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है या उनकी जो सर्विस है वो बहुत ही मैटर करती है। तो फ्रेंड्स, खाना तो हमने खूब इन्जॉय किया और अब वक्त है कि चाय पी जाए। और इनकी ग्रीन टी और कॉफ़ी जो है वो हमने ऑर्डर की थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी वो भी। इस रेस्टोरेंट तक आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो वो रास्ता है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, वहाँ से हम एंटर हुए थे, लेकिन एग्ज़िट हमने ज़माना रेस्टोरेंट के अंदर से किया था। तो उसके लिए हम इनके लॉन वाले एरिया से गुजरेंगे, जो कि मेरा फेवरेट एरिया है, और इसके बाद ज़माना रेस्टोरेंट से होते हुए हम बाहर की तरफ को जाएंगे। पानी की ये आवाज़ बहुत ही सूदिंग लगती है। फ्रेंड्स, आप वीडियो के एंड में एंजॉय करिए म्यूज़िक, जो कि इनका लाइव म्यूज़िक था वहाँ पर। और मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। नज़ारा है और नजरों में क्या नज़ारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।